तो आज हम जानेंगे खेल दिवस के बारे में। चूंकि 29 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर खेल दिवस मनाई जानी है, जिसके उपलक्ष्य में आज मैं इस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि आखिर खेल दिवस क्या है, खेल दिवस क्यों मनाई जाती है, कितने स्तरों पर खेल दिवस मनाए जाते हैं, भारत में खेल दिवस किन के जन्म में मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल दिवस क्यों मनाई जाती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख रूप से कौन कौन खेलें खेली जाती है। तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं खेल दिवस के बारे में। खेल दिवस एक ऐसा दिन है जिस दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। नए तरीके बताए जाते हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किए जाते हैं, खिलाड़ियों को स्वास्थ्य की देखरेख के नए वैकल्पिक उपाय बताए जाते हैं और उन युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे हमारे देश और राज्यों में मैत्री संबंध स्थापित हो सके, शांति, सद्भाव और विकास को बढ़ावा मिल सके और युवाओं में नए अवसर प्रदान हो सके, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे उनकी अपनी सोच कामयाब करने के सोच में हो, उनके अपने ताकत, अपनी सोच, अपने हौसला को देश स्तर पर स्थापित करने का एक सोच जो है सो खेल दिवस है। तो यह खेल दिवस जो है दो तरह के होते हैं। एक खेल दिवस जो है राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा खेल दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल दिवस जो है वे भारत के सभी राज्य जो हैं वे मनाते हैं और अपने अपने क्षेत्र के जो युवा जो हैं खेल के प्रति जो जागरूक होते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए वह उन्हें कामयाबी तक पहुंचाने की कोशिश करने का काम ये करते हैं। अगली जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो है अनेक विश्व के अनेक देश जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन युवाओं में खेल के प्रति एक नया जोश, नया हिम्मत भरने का काम करते हैं और अपने देश का नाम जो है शीर्ष तक स्थापित करने का काम वे लोग करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करेंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल दिवस कब मनाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाई जाती है और 6 अप्रैल को खेल दिवस क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इस खेल दिवस को मनाने के पीछे संयुक्त राष्ट्र महासभा का घोषणा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषणा की गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल दिवस मनाई जाएगी और यह घोषणा जो है 2013 में की गई और 2013 के उपरांत 6 अप्रैल 2014 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल दिवस मनाई गई और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल दिवस मनाई जाती है। तो पहली बार आखिर इस खेल दिवस मनाने के पीछे कारण क्या था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार जो ओलंपिक खेल जो है 1896 ईस्वी में एथेंस में खेला गया और उसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल दिवस मनाई जाती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वह करीब 32 खेलें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली जाती है, जिन खेलों में क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बेसबॉल, रिग्बी, एथलेटिक्स, गोल्फ, मुक्केबाजी, मार्शल आर्ट, बैडमिंटन, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, कुश्ती, निशानेबाजी, हैंडबॉल, हेलिंग, शतरंज, स्विमिंग, स्कीइंग, घुड़दौड़, कबड्डी, स्नूकर, ये जो खेल जो है प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं और इसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के द्वारा पहली बार हॉकी का प्रतिनिधित्व किया गया और प्रतिनिधित्व करने वाले उस महान व्यक्ति का नाम जो है मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद ने भारत की तरफ से हॉकी का प्रतिनिधित्व ओलंपिक खेलों में किया और उन खेलों में उन्होंने 3 बार भारत को स्वर्ण पदक दिलाने का उन्होंने काम किया और इसी उनकी कामयाबी और भारत को स्वर्ण पदक दिलाने का वह सोच था या उनकी याद थी, जिसके वजह से भारत जो है उनके जन्मदिन यानी 29 अगस्त को खेल दिवस मनाता है। मेजर ध्यानचंद के द्वारा जो
विश्व स्तर पर जो ओलंपिक खेल जो खेला गया, जिन्होंने 3 बार भारत को स्वर्ण पदक दिलाने का उन्होंने काम किया, और उनकी इस कामयाबी की वजह से भारत जो है उनके जन्मदिन पर यानी 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय स्तर पर खेल दिवस मनाए जाते हैं। और इसकी मनाने की शुरुआत जो है 1912 में भारत के द्वारा की गई। चूंकि इनका जन्मदिन जो है 29 अगस्त 1905 है और इनका जन्म जो है प्रयाग के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने पहली बार अपनी नौकरी जो है सेना में एक सिपाही के रूप में इन्होंने नौकरी की, और इसी नौकरी के दरमियान इनके सेना के एक मेजर थे जिनका नाम था मेजर तिवारी। मेजर तिवारी ने इन्हें हॉकी खेलने के लिए इनको प्रोत्साहित किया, और ये खेल खेले, और इनके मेजर तिवारी के प्रोत्साहन थे ये ओलंपिक खेल तक पहुंच गए, और ये भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाने में ये कामयाब हुए। और इसीलिए इनके जन्मदिन पर भारत जो है राष्ट्रीय स्तर पर खेल दिवस मनाता है। तो चूंकि इन्होंने 3 बार जब मेडल भारत को स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया, तो नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां यह इन पर शक की गई कि हो सकता है कि इनका जो स्टिक जो है इनमें कोई ऐसा धातु लगा होगा जो गेंद को अपने तरफ खींच लेता है, और उसकी सोच से वहां उनके स्टिक को तोड़कर देखा गया कि कहीं ऐसा नहीं ना है कि कोई चुंबक उसमें लगा हो जो गेंद को खींच लेता है और हमेशा ये गोल कर देते हैं। तो यह अवधारणा जो थी नीदरलैंड की, यह गलत निकली, और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, और इस आत्मकथा का नाम जो है गोल है। क्या है? गोल है। इनकी आत्मकथा जो है गोल है। चूंकि हम इतना ही चर्चा करेंगे, अगर आपको ज़्यादा जानने की जरूरत होगी तो हमारी एक वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है जिसका नाम है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें उनके बारे में विस्तृत जानकारी आप पा सकते हैं। तो इसके बाद हम अपने राज्यों के जो प्रमुख खेल जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो खेल जो है मलखंभ है, और मलखंभ जो है वह मध्य प्रदेश में खेली जाती है। मलखंभ खेल मध्य प्रदेश में खेली जाती है। तीरंदाजी सिक्किम, बास्केटबॉल राजस्थान, कुश्ती हरियाणा, नागा रेसलिंग नागालैंड, पोलो मणिपुर, क्रिकेट कर्नाटक, परी पत्थर गुल्ली डंडा छत्तीसगढ़, अरुणाचल होल ताशो दुकान राम अरुणाचल प्रदेश में यह खेल खेली जाती है। और कबड्डी जो है बिहार में खेली जाती है, पंजाब में खेली जाती है, महाराष्ट्र में खेली जाती है, आंध्र प्रदेश में खेली जाती है, तेलंगाना और तमिलनाडु में खेली जाती है। अगली बारी जो है हॉकी, जिसके क्षेत्र में हमारे जो महापुरुष जो है जिनका नाम जो है मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को पहुंचाने और हॉकी के क्षेत्र में भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाने का जिन्होंने काम किया। यह खेल जो है भारत का यह राष्ट्रीय खेल है। यह भारत का राष्ट्रीय खेल है जिसको हम लोग हॉकी के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह खेल जो है उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में प्रमुख रूप से खेले जाते हैं, और यह वहाँ का राजकीय खेल भी है। अगला खेल जो है फुटबॉल है। फुटबॉल जो है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और केरल में खेले जाते हैं। इसके साथ हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो है जिसका नाम है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, आप उसको देख सकते हैं और उससे आप और जानकारी हासिल कर सकते हैं।